ये हम लोग का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम लोग जो केमिस्ट्री में जो टर्म्स वगैरह है ना, वो सारा आगे के चैप्टर में जो यूज होंगे ना, उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। फिजिक्स में भी होता है और एक केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है। मतलब फिजिक्स के भी जो पहला चैप्टर है ना, वो यही बताता है कि अंदर तुम क्या क्या पढ़ने वाले हो, किस किस चीज का टर्म, जो कौन कौन सा टर्म है जो तुम यूज करने वाले हो। मतलब कहीं जाने से पहले क्या क्या हम लोग जानने वाले हैं, क्या क्या टर्म यूज हो सकता है, उसके बारे में सिर्फ बताया गया है। तो इसमें हम लोग 7 फार्मूला सीख रहे थे। टॉपिक का नाम था स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें हम लोग बताए थे कि सॉल्यूशन जो होता है ना, दो चीज से मिल करके बना होता है। पढ़े हो तुम लोग, पहले पढ़े हो ना सॉल्यूशन, पढ़े हो क्या क्या मिल करके बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिल करके बना होता है। सॉल्यूट जो कम मात्रा में होता है उसको सॉल्यूट बोलेंगे। शुगर प्लस वाटर, अल्कोहल, अल्कोहल प्लस वाटर। ये सारा चीज क्या है, एग्जाम्पल है सॉल्यूशन का, ठीक है। सॉल्यूशन में इसी में मान लो कि चीनी कम है तो इसको सॉल्यूट बोलेंगे। अब इसमें अल्कोहल और वाटर, मान लो वाटर कम है तो इसको सॉल्यूट बोल देंगे, जो कम है उसको सॉलिड बोल देंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, कोई अल्कोहल 100 ml डाला, कोई अल्कोहल 200 ml डाला, तो सबका स्ट्रेंथ अलग अलग होगा। तो उस स्ट्रेंथ को हम लोग 7 फार्मूला से बताते हैं या फिर जानते हैं। और 7 फार्मूला के बारे में हम लोग को पढ़ना था। पहला है मास परसेंटेज, दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा है मोल फ्रैक्शन, पांचवा हो जाएगा मोलारिटी, छठा हो जाएगा मोलालिटी, और सातवां हो जाएगा नॉर्मलिटी। ठीक है, तो ये सारा बताए थे, इसका इंट्रो दिए थे प्रीवियस क्लास में। और इंट्रो देने के बाद ये 3 का फॉर्मूला हम लिखवाए थे। इसका 3 चीज जानना है, मतलब नाम तो जान गए, उसके बाद फॉर्मूला जानना है, डिफिनेशन जानना है, और इस पर बेस्ड 3-3 को न्यूमेरिकल कर लेना है। इसको नोट कर ले तो जल्दी से, ठीक है, हो गया ना। अब इन 7 के बारे में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। इन 7 के बारे में पहला तो फॉर्मूला इन 7 का देखेंगे, दूसरा न्यूमेरिकल डिफिनेशन, और तीसरा न्यूमेरिकल। मान लो 3-3 न्यूमेरिकल होगा, एक डिफिनेशन हो जाएगा और फॉर्मूला हो जाएगा। ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं। बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद डिफिनेशन में जाएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स में जाएंगे। पहला था हम लोग का मास परसेंटेज, दूसरा था जो एक रंग का है ना, उसको हम लोग एक साथ स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, इन सब का जो डिफिनेशन और फॉर्मूला है सब एक जैसा है। थर्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीनों में हम लोग क्या करेंगे, तीनों में ऊपर में लिख लेंगे पहले सॉल्यूट और नीचे में सॉल्वेंट। इसमें भी सॉल्यूट, ये सब में कॉमन होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट। यहाँ पर भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पर मास परसेंटेज है, मास यूज किया है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ वॉल्यूम लिखा हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं, यहाँ पर सॉल्यूशन, नीचे में सॉल्यूशन लिखना, सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखो, इसमें एक एक टर्म था तो एक एक टर्म 2-2 बार हम लोग लिख दिए हैं। आगे में मास और वॉल्यूम 2 टर्म है तो यहाँ पर हम लोग दोनों टर्म यूज करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बटा नीचे में वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सब में इंटू 100, परसेंटेज लगा हुआ है ना, तो सब में 100 से मल्टीप्लाई इंटू 100। ये सब का फॉर्मूला हो गया। इस पर देखो एक न्यूमेरिकल हम बता दे रहे हैं, बाकी ऐसे तुम लोग को वीडियो मिल जाएगा, पुराना वाला जो वीडियो है पिछला साल वाला, क्योंकि पिछला दिन हम ऑलरेडी इन लोग को बता दिए हैं। तो हम एक को बस समझने के लिए तुम लोग करवा दे रहे हैं, बाकी फिर तुम लोग वीडियो से देख लेना होता है। इसमें दे रखा है 6 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम ऑफ वाटर।
कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास of urea in the solution। इसको नोट करो तो राइटिंग पता चल रहा है। अब इसमें हम लोग खोजना है सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूशन कौन है। तीन ही चीज तो होता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा और जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। और अगर दोनों मिक्स करके दिया है तो फिर वो सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर देखो क्या दिया है, 6 ग्राम यूरिया और 500 ग्राम वाटर है ना। तो क्या क्या दे रखा है इसमें, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्यूट 6 ग्राम दे रखा है तो चलो ऊपर 6 ग्राम। यहाँ पर लेकिन हम लोग को सॉल्यूशन यूज करना है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि एक तो सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है और सॉल्यूट सॉल्वेंट को अगर ऐड कर दे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हम लोग ऐड कर देंगे 6 प्लस 500, तो 506 इंटू 100, ये आ जाएगा 600 बटा 506। कितना आया था, 1.18 आया था। ये इसका आंसर आ जाएगा। हो गया ना। तुम जेई के लिए कर रहे हो या बोर्ड के लिए कर रहे हो, बोर्ड के लिए कर रहे हो, जेई का नहीं देना है। देख लेना, अगर लगेगा कि सब कुछ बन रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो दे सकते हो एग्जाम। न्यूमेरिकल वगैरह अगर सॉल्व कर लेते हो तो फिर दे सकते हो, नहीं सॉल्व हो रहा है थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो ये तो चलो हो गया। उसके बाद आते हैं मोल फ्रैक्शन पर। 4 नंबर था हम लोग का मोल फ्रैक्शन। इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी वही है, ऊपर में हो जाएगा सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन। इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बना होता है, एक स्टेप और हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, सॉल्यूशन को सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो मोल फ्रैक्शन निकलेगा ना वो सॉल्यूट का निकलेगा, जो ऊपर होता है ना उसी को मोल फ्रैक्शन निकलता है। मोल फ्रैक्शन एक्चुअली हम लोग को बताता है कि दो चीज अगर मिक्स हुआ है ना तो उसमें पहला का परसेंटेज कितना है। अगर मान लो कि मोल फ्रैक्शन आ रहा है 25%, तो इसका मतलब कि पानी अगर और पानी और चीनी मिलाकर 100 ml है या फिर 100 ग्राम है, तो उसमें से 1/4 पार्ट मतलब 25% जो होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, चीनी होगा या फिर वाटर होगा। या फिर अल्कोहल मान लो कि मिक्स है और साथ में वाटर मिक्स है, हम लोग बोलेंगे कि अल्कोहल अगर 100 ml टोटल है अल्कोहल प्लस वाटर, तो और 0.25 या फिर 25% हम लोग का मोल फ्रैक्शन आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि 25% इसमें अल्कोहल है और बाकी 75% वाटर है। ठीक है ना। कहने का मतलब, कोई कुछ बोला क्या, जैसे मान लो कि ये सॉल्व करके हम लोग का आ रहा है 0.25, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें 25% जो है ना वो सॉल्यूट है। अगर सॉल्यूट तुम्हारा अल्कोहल है तो अल्कोहल, और 75% क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट या फिर वाटर। यही चीजें बताता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ए वाला नीचे वाला नहीं लिखना है, ऊपर वाला लिखना है। इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको नहीं लिखना है। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो ये समझ में आ जाएगा। यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूट को अगर हम लोग शॉर्ट में लिखें तो Na बटा, सॉल्यूट के लिए ए यूज कर रहे हैं और सॉल्वेंट के लिए बी यूज कर रहे हैं, Na प्लस Nb। तो यहाँ पर फिर हम लोग एक से लिख देंगे, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी निकाल रहे हैं ना सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। शॉर्टकट में Na बटा Na प्लस Nb याद रखेंगे अगर ए का हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो। उसी तरह से अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकालना रहा तो हम लोग करेंगे Na बटा Na प्लस Nb, और अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ दें XA प्लस XB तो ये आ जाएगा Na बटा Na प्लस Nb और प्लस Nb बटा
Na प्लस Nb। अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे इसका तो Na प्लस Nb ही एलसीएम होगा क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो ऊपर वाला भी सेम का सेम हम लोग उतार देंगे, है ना, क्योंकि नीचे वाला से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम Na ही आ जाएगा। तो ये आ रहा है हम लोग का 1, मतलब x से प्लस एक्स भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। x से प्लस एक्स भी 1 आ रहा है। तो इससे हम लोग को बेनिफिट ये है कि हमको बार बार ये फार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। अगर दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दिया ना तो हम लोग एक का निकाल लेंगे, मान लो x से निकल गया, तो x से निकालने के बाद x भी निकालने के लिए 1 माइनस एक्स से कर देंगे। क्या बोल रहे हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दो कंपोनेंट रहेगा ना ए और बी। सॉल्यूट के लिए अगर बोलोगे तो सॉल्यूट, अगर सॉल्वेंट बोलोगे तो एक्चुअली दो कंपोनेंट होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक 25% है दूसरा 75% होगा, तो 0.25 प्लस 0.75 करोगे तो 1 ही मिलेगा। इसको नोट कर लो, समझ में आ गया। अगर एक्स से हम लोग निकाल लिए ना फार्मूला यूज करके तो एक्स भी फिर हम लोग को ए फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फिर नीचे वाला लगा देंगे, 1 में से घटा देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एन ए बटा एन ए। हाँ यहाँ पर एन बी हुआ, बी है ना, बी के लिए बी यूज करेंगे, ठीक है, हो गया। और एक और कंफ्यूजन रहता है, मोल है क्या, है ना। तो मोल सिंपल कुछ नहीं है, जैसे हम लोग दर्जन वगैरह यूज करते हैं ना, एक दर्जन में 12 होता है, एक पेयर में 2 होता है, एक ग्रॉस में कितना होता है, पढ़े थे, ग्रॉस था ना 4-5 में 144 वाला ग्रॉस ही बोलते हैं ना, एक ग्रॉस 144। तो ये भी एक तरह का यूनिट ही है, ठीक है ना। एक मोल का मतलब होता है, केमिस्ट्री में हम लोग मोल यूज करते हैं, दर्जन पेयर ये सब यूज नहीं करते, क्योंकि दर्जन पेयर बहुत छोटा नंबर है, 12 आइटम से कुछ नहीं होगा, हम लोग को कोई बड़ा यूनिट चाहिए, तो मोल यूज करते हैं। 6.02 इंटू 10⁻23 इतना एटम या इतना पार्टिकल, ठीक है। एक मोल हम लोग हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट में ये यूज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग कभी नहीं बोलेंगे कि एक मोल सेव ला करके दो, देख रहे हो ना कितना सारा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग मार्केट में जनरली यूज नहीं करते, पर है वही चीज जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका भी होता है, कभी कभी क्या करता है ना कि क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देता है कि सॉल्यूट इतना मोल है, सॉल्वेंट इतना मोल है, तो मोल फ्रैक्शन बताओ। कभी कभी डायरेक्ट नहीं देता है, डायरेक्ट जब नहीं देगा ना तो उस केस में हम लोग फार्मूला ए वाला यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। ये वाला हम लोग क्यों यूज करते हैं, एक्चुअली जो पीरियोडिक टेबल है ना 12 ग्राम दिया हुआ है, ये 12 ग्राम मोलिकुलर वेट होता है, पर वेट कितना नंबर एटम का होता है, एक मोल एटम का होता है, ठीक है ना। इतना एटम का वेट 12 ग्राम दिया हुआ रहता है। तो जब हम लोग को नंबर ऑफ मोल निकालना होता है ना, मान लो कि कोई दे दिया कि 10 ग्राम कार्बन है, तो बताओ कितना नंबर ऑफ मोल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल होता है, इसलिए 1 ग्राम कार्बन में कितना होगा, 1/12, इसलिए 10 ग्राम में, क्योंकि गिवन 10 ग्राम है, 10 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/12 इंटू 10। तो ये जो रूल है ना, ये हम लोग किस क्लास में पढ़े थे, 7-8 में था ना, इस टाइप का रूल था। इसी को फॉर्मूला बना दिया गया है, गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट, है ना। 10 ग्राम वो गिवन वेट था कि 10 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मोल होगा, और ये वाला 12 मोलिकुलर वेट। तो हम लोग बार बार ऐसे ना करके ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट, ठीक है। ऑक्सीजन के केस में मान लो कि 16 होता है, तो हम लोग वही करेंगे, जितना वेट दिया रहेगा, मान लो 10 ग्राम दिया है ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए 10 ग्राम बटा 16 कर लेंगे, ठीक है ना। तो बस ये फार्मूला तो याद रख लेना है कि नंबर ऑफ मोल अगर गिवन ना रहे तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हाँ, कंपाउंड भी दे सकता है, मान लो कि दे दिया NaOH, इसका मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा, सोडियम का, फिर ऑक्सीजन का, फिर हाइड्रोजन का, तीनों का मोलिकुलर वेट क्या करना होगा, ऐड करना होगा। सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़ दो, ये इसका मोलिकुलर वेट बन जाएगा। ये तो इसका मोलिकुलर वेट हो गया ना। मान लिया दे दिया 20 ग्राम NaOH है, तो बताओ कितना नंबर ऑफ मोल NaOH होगा, तो 20 बटा सबका सम। हाँ, ये जो वेट हुआ ना, 1 मोल का वेट हुआ, ये जो हम लोग मोलिकुलर वेट निकाल रहे हैं, तो कितना का वेट है, 1 मोल का वेट है। जो कुछ भी दिया रहता है ना, हम लोग जो निकालते हैं मतलब पीरियोडिक टेबल का यूज करके, वो 1 मोल का निकलता है,
इसको मिटा दें। मान लो H2SO4 बोल दिया कि बताओ 20 ग्राम H2SO4 है तुम्हारे पास, 20 ग्राम H2SO4 है, तो बताओ नंबर ऑफ मोल कितना होगा। फाइंड द, ऐसे लिख लो इसको, फाइंड द नंबर ऑफ मोल, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 1 kg ऑफ H2O। 1 kg वाटर दिया हुआ है, तो इसमें बताओ नंबर ऑफ मोल कितना होगा वाटर का। 5.55 आ रहा है, कितना 55। हाँ 5 बार में तो 90 ही होगा, 1055.55 आ जाएगा। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, H2O का मोलिकुलर वेट निकालेंगे। मोलिकुलर वेट ऑफ H2O बराबर 1 इंटू 2। हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है 1, और ऑक्सीजन में कितना 16 ना, 16, तो कितना आ गया 18। ये चीज हम लोग क्या बता रहा है, ये हम लोग को बता रहा है कि 18 ग्राम H2O में 1 मोल होता है, इसलिए 1 ग्राम H2O में 1/18 मोल। इसलिए हम लोग के पास कितना H2O है, 1000 ग्राम है ना, 1000 ग्राम H2O हैज 1/18 इंटू 1000 इज इक्वल टू 55.55 मोल। ये हो गया एक एक नियम वाला, और ऐसे फार्मूला से बनाएंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O ऐसे लिखो, नंबर ऑफ मोल को N से रिप्रेजेंट करते हैं। H2O बराबर गिवन वेट, गिवन वेट कितना है 1000 और मोलिकुलर वेट 18, ये आ गया 55.55। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड है। एटॉमिक नंबर हाँ वही 20 तक ही याद रखो, उसके बाद दे देता है एग्जाम में। पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, और तो पीरियोडिक टेबल करना पड़ता है याद। पूरा नहीं बोलेंगे, लेफ्ट और राइट साइड में जो रहता है ना सिर्फ उसको याद कर लेना है, नीचे वाला उतना जरूरी नहीं है, वो याद हो जाता है, उसका ट्रिक है, सिंपल है, वो याद हो जाता है। इधर वाला 2 ग्रुप, अभी बीच वाला छोड़ देंगे, फिर इधर वाला। हाँ तुम लोग का तो डिलीट कर दिया था ना 10 में, हालांकि वो इम्पोर्टेंट चैप्टर था, 11 से बहुत डीपली पढ़ना है उसके बारे में, पीरियोडिक टेबल। तुम लोग वहां मतलब इजी बना करके आगे डिफिकल्ट बना दिया, 11 में टफ कर दिया। 11 बोर्ड से भी हटाया है, हमको जानकारी नहीं है 11 से हटाया कि नहीं, हमको नहीं लग रहा है कि हटाया होगा। हो गया नहीं। अब चलो इसका हम लोग मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन करते हैं। इसी में तुम लोग का नोट्स है, ठीक है ना, यहाँ पर इसमें चले आना कोर्स में। ये न्यूमेरिकल वाला है, इसमें क्वेश्चन है तुम लोग का, और ये थ्योरी वाला है। वर्कशीट जिसमें लिखा हुआ है न्यूमेरिकल है, और ये जो है ये थ्योरी है। ये सारा टॉपिक है, ठीक है ना, इतना सारा टॉपिक पढ़ना है। हम लोग स्टार्ट थोड़ा सा नीचे से किए हैं, स्टार्टिंग से नहीं किए थे क्योंकि इसमें कुछ पेज हमको ऐड करना था, ठीक है ना। आज कुछ पेज हम ऐड किए हैं, इस तरह दिख रहे हो ना, ऐसा हम पिछला क्लास में करवाए थे, ऐसा हम लोग पढ़ना भी है, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये सब करवा देंगे एक बार फिर। ये 2 पेज आज ऐड किए हैं, कुछ और हम ऐड करेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग से करवाएंगे। अभी हम लोग नीचे वाला कर रहे हैं। थ्योरी न्यूमेरिकल सब साथ साथ होता है, हम स्टार्टिंग में भी करेंगे ना, तो न्यूमेरिकल करना ही है हम लोगों को। टॉपिक कहीं से भी उठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कहीं भी कोई भी तुम इसमें से पेज पढ़ोगे ना, तो उस पेज का न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा। न्यूमेरिकल इसमें हर चीज में होता है। ये वाला टॉपिक हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, पेज नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से कर रहे हैं, 10th ऑफ सॉल्यूशन। पहले ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर ऊपर में चले जाएंगे। मास परसेंटेज हो गया, मास परसेंटेज का न्यूमेरिकल, ये सब जिसका नहीं हुआ है ये तो अभी हम करवा दिए, ठीक है ना। ये वाला न्यूमेरिकल नहीं करवाए हैं, तुम लोग घर पर ट्राई कर लेना, इन लोगों को करवा दिए थे, तुम लोग घर पर ट्राई करना। वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज का न्यूमेरिकल तुम लोग घर पर देख लेना, ठीक है ना, इन लोगों को कल करवा दिए थे हम।
उसके बाद मास बाई वॉल्यूम का भी न्यूमेरिकल इन लोग करवा दी थे, तुम लोग पहले एक बार घर पर देख लोगे, और नहीं बनेगा तो इसका वीडियो भी है पिछला साल वाला, और वीडियो से तुम लोग का कवर हो जाएगा। फिर मोल फ्रैक्शन हो गया, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए। अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, नोट करो तो। हाँ, गुड इवनिंग सर। नहीं, वो तो बात करने लगे थे, तो पेरेंट्स आ गए थे। कहाँ पर है? फिर हम कॉल किए आपको, लेकिन हमको लगता है फिर अब ध्यान नहीं दिए। अच्छा, यहाँ आए हुए थे आप? ओ, तो कॉल हम सर किए थे, अभी देखिए मिस कॉल में होगा, हम तुरंत। अच्छा अच्छा, तो हम 7 बजे फिर आए क्या उधर? 7 बजे हम सेक्टर 4 में। हम्म, सेक्टर 4 वाला, अब 5 तारीख से शायद। हम्म, अच्छा अच्छा, ठीक है। इसमें देखो किया क्या है, NaCl का तो नंबर ऑफ मोल दे दिया है, लेकिन वाटर का वेट दे दिया है ना। एक का नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट दे दिया है, एक का नंबर ऑफ मोल तुम लोगों को निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है पहले देखो तो, 100 ml ऑफ NaCl डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। दो चीज दिया हुआ है, एक वाटर दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है, NaCl सॉल्यूशन है, सॉल्यूट ऑफ दिया है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl? NaCl का मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन का सिंबल X, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, NaCl का निकालना है ना, तो यहाँ लिख देते हैं NaCl, X NaCl। तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl, जो रहता है वो ऊपर, जो यहाँ रहता है वो ऊपर, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। अब 0.01 जो है ना, और डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल दे दिया है NaCl का, है ना, 0.01 मोल ऑफ NaCl। तो इसमें तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.01 लिख दिए, यहाँ भी 0.01 लिख दिए। इसका नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है वाटर का, 0.1 दिया है ना। ये है 0.1 प्लस H2O का निकालना पड़ेगा ना, हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर Na, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O क्या हो जाएगा, गिवन वेट बटा मोलकुलर वेट। मोल खारा आया था, और गिवन वेट कितना है, 100 ग्राम, 100/18 कितना आ जाएगा, 5.55। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 5.55, 0.10 कर लो, 0.10 प्लस 0.55, 55 और 10 65 हो गया ना, 0.65। तो एक कुल मिलाकर के 10/65 भी लिख सकते हैं, पॉइंट पॉइंट खत्म हो जाएगा। और 2/13 ना, 2/13 देखो तो कितना आ रहा है, 0.20 हो गया, 13, 70, 65, 50, 0.153 आ रहा है। ठीक है, ए मोल फ्रैक्शन किसका निकल गया, NaCl का। अब हमसे कोई पूछेगा अगर कि वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकालो, तो हम H2O यूज करेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस 0.153, ये आ जाएगा हम वाटर का। अच्छा, यहाँ पर गलती मिस्टेक हुआ है ना, यहाँ पर क्या करोगे, 5, यही मिस्टेक होता है जब तुम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे ना, फास्ट फास्ट एकदम करना रहेगा, ऐसा ऐसा कम से कम 10 गलती करके आओगे, और 10 गलती में रैंक कितना दूर भाग जाएगा ना, वहीं पर लक फैक्टर होता है। मतलब नॉलेज तो है तुम्हारे पास, लेकिन ये सारा मिस्टेक करके तुम चले आए। निगेटिव मार्किंग होता है पहले तो, ना भी निगेटिव मार्किंग रहेगा ना, तब भी 10 क्वेश्चन में तुम्हारा रैंक कितना दूर चला जाएगा तुम सोच नहीं सकते हो। 10 क्वेश्चन गलत होने का मतलब कि सीधे 40 नंबर पीछे, सीधे अगर मान लो कि 10,000 रैंक आने वाला होगा तो सीधे 50,000, इतना फर्क पड़ेगा। जहाँ 10,000 में बेस्ट 90 मिलना चाहिए, वहीं 50,000 में कुछ नहीं मिलेगा, ये हालत हो जाता है। इसको सुधारना बहुत जरूरी होता है, जब एग्जाम में तुम बैठ रहे हो ना, इसको सुधारना बहुत जरूरी है। इसको सुधार लेना तुम लोग, 5.65 चेंज कर दें, ये 5.65 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 10/565। और इसको कैलकुलेट कर लो अगर मोबाइल से, कितना आ रहा है, 0.01।
अब इसका निकालने में तो 1 माइनस 0.01 ना, कितना आ जाएगा ये 0.99। क्या क्या हाँ आंसर था 0.999 है। हाँ। तो किसका दे दिया है, वाटर का दे दिया है। हाँ। जबकि हमको निकालना है किसका, NaCl का। हो सकता है दोनों का निकाला होगा, देख लेते हैं। क्योंकि एक निकल जाएगा तो दूसरा निकालना आसान है, तो हो सकता है सॉल्यूशन में समझने के लिए कि तुम दूसरा भी निकाल सकते हो, इस टाइप का किया गया होगा। गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट, हाँ 10/565 ना, हाँ 0.01 आया है। सही आया है ना, एक बार देख लो कैलकुलेटर से करके। ये तो हमको लग रहा है कि 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा 0.0, और तुम कहीं पर गलती किया होगा, हम तो कैलकुलेटर में वैसा आ रहा है। इसको काट दो ना, काट दो इसको, आंसर काट सकते थे, डायरेक्ट ऐसे ही करें, ऐसे ही करते बिना काटे हुए। कितना है 10 में 565 से, पहले तो 0 बार में करोगे तो 10 आया, पॉइंट दोगे 1 0 आ जाएगा, फिर 0 बार में करोगे 0, फिर 1 0 अपने से उतार सकते हैं ना। मोलालिटी और मोलारिटी एक साथ करेंगे, 4 हो गया था 5 में मोलारिटी, 100 में मोलालिटी। अभी हम सबका डिफिनेशन नहीं लिखवाए हैं, पहले फार्मूला देख रहे हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल देख रहे हैं, बाद में डिफिनेशन देख लेंगे, क्योंकि इससे डिफिनेशन अपने आप याद हो जाएगा, ये सब कर लेने के बाद। एक बार लिखवा देंगे तुम लोग, एक बार में ही देख के याद हो जाएगा। इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ, सब में सॉल्यूट ही ऊपर होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इसमें भी वही नंबर ऑफ। अब नीचे वाला फर्क होता है, यहाँ पर देखो मोलालिटी लीटर टाइप का लग रहा है, ठीक है ना, पर यहाँ पर मास यूज करेंगे, लीटर नहीं यूज करेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जहाँ लीटर है वहां पर केजी, और जहां पर लीटर नहीं है वहां पर लीटर यूज करेंगे। यहाँ पर यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये उल्टा हो जाता है। क्या क्या अंतर कर रहा है, जहां पर लीटर वहां पर केजी यूज कर रहे हैं, इसलिए मास लिखेंगे क्योंकि मास का यूनिट केजी होता है। दूसरा यहाँ पर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, हाँ यहाँ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन। जब लीटर में लेंगे ना तो पूरा का दोनों मिक्स करके लेंगे, और जब केजी में लेंगे तो सिर्फ सॉल्वेंट का लेंगे, जो ज्यादा होता है उसका लेंगे, ठीक है। देखो तो इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करके, हाँ नंबर ऑफ मोल तो तुम लोग निकाल लोगे, या तो नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा, नहीं तो फिर वाला फॉर्मूला लगाओगे, n बराबर गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट। क्या मोलारिटी सिंपल बता रहा है, डिफिनेशन इसका यहीं से हो रहा है कि 1 केजी तुम्हारा सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल है सॉल्यूट का, एक तरह से वही कंसंट्रेशन ही बता रहा है। किसी में 10 मोल हो सकता है, किसी में 20 मोल हो सकता है, तो वो स्ट्रेंथ ही बता रहा है। 20 मोल है इसका मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ है। नीचे सॉल्वेंट फिक्स कर देंगे 1 केजी, अब 1 केजी में कोई 10 मोल सॉल्यूट डाल रहा है, कोई 20 मोल डाल रहा है, कोई 30 मोल डाल रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। तो ये सारा एक तरीका ही है स्ट्रेंथ मेजर करने का, और ये वही 1 लीटर में है, 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, देखो तो ये वाला क्वेश्चन करके। हाँ वो तो लिखा हुआ रहेगा, देखो यहाँ पर मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलारिटी निकालो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वेट दिया हुआ है, तो उस वेट से नंबर ऑफ मोल पहले निकालना होगा, है ना। फार्मूला तो यूज करोगे वही, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल तो दिया नहीं है सॉल्यूट का, देखो यहाँ पे फार्मूला हम लोग यही यूज करने वाले हैं, पर मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है। सॉल्यूट का क्या दिया है, वेट दिया है 1.56, तो इसे नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट करके। तो ऊपर वाला तो हो गया, नीचे वाला देखो तो वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 26.8 ml दे दिया है। ये लीटर में होना चाहिए, ml में दिया है तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्वेंट नहीं दिया रहेगा, सॉल्वेंट देगा तो फिर कैसे निकालोगे। HCl क्लोरीन का कितना होता है मोलिकुलर वेट, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होगा, तो वेट उसका डबल होना चाहिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सबका नहीं होता है, तो 17 × 2 34, इसका थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 35.5 हो जाएगा,
35.5। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वाला ऐड हो जाएगा। पहले मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं HCl का। ये 1 + 35.5, ये आ गया 36.5। अब नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा हमको। तो गिवन वेट कितना दिया हुआ था HCl का? 1.56 ना, ग्राम में है ना, 1.56, और ये कितना हो जाएगा? 36.5। ये वाला देखो पॉइंट वाला दिक्कत होता है किसी किसी को सॉल्व करने में। सबसे पहले स्टेप क्या करना ना, कि नंबर ऑफ डिजिट जो है ना पॉइंट के राइट साइड, उसको इक्वल कर देना, और इक्वल करने के बाद पॉइंट को हटा देना। तो ये आ गया 156/3650। देखो तो कैलकुलेटर से कितना आ रहा है? 0.042 नंबर ऑफ मोल निकल गया। हम लोग को मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल तो आ गया 0.042 बटा कितना दिया हुआ था ml सॉल्यूशन? 26.8 बटा 1000 कर देते हैं। 1000 करके इस ml को हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब ये बन गया 0.042 डिवाइडेड बाई, ये देखो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 डिजिट पीछे आ जाएगा, तो 0.0268। फिर से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट इक्वल कर देंगे, ऊपर में एक को 0 दे देते हैं। अब ऊपर बन गया 420 और नीचे बन गया 268। देखो तो कितना आ रहा है? 256, 1 पॉइंट कुछ आएगा ना, 5 से आ रहा है ना। कहाँ पर दिक्कत हुआ तुम लोगों को? नंबर ऑफ मोल निकल गया था, कैलकुलेशन में दिक्कत हुआ? कैलकुलेशन में ये सब कैलकुलेशन थोड़ा समझना है। पॉइंट वाला बहुत ज्यादा मिलेगा, केमिस्ट्री में भी मिलेगा, फिजिक्स में भी मिलेगा। फिजिक्स में तो और बड़ा बड़ा नंबर उस टाइप का मिलने वाला है। इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके रखना है। 1.56 बटा 36.50, क्या करोगे इसको? 0, इस तरफ 0 रहता है ना तो उसका वैल्यू नहीं रहता है, इस तरफ रहेगा 0 तो उसका वैल्यू होगा। डिजिट से पहले अगर 0 है ना तो उसको हम लोग छोड़ सकते हैं, डिजिट के बाद 0 है तो उसको नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे रहता है ना 36 तो था ही पहले से 36.5। जैसे देखो 1.56 है बटा नीचे में क्या था 36.5। अब तुम क्या किया, इसको 100 से डिवाइड कर दिया। 1.56 बटा 100 इंटू 36, इसको तुम कर दिया 156/100 और इसको कर दिया 36 5 इंटू 10। एक किया है ना, यहाँ से 0 0 कैंसिल, फिर 156 और अप्लाई होके 10 यहाँ पर 3650। वही चीज है, हम भी तो वही किए हैं। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग 1 0 एक्स्ट्रा दे करके और पॉइंट इक्वल कर लेंगे। पॉइंट इक्वल करके पॉइंट हटा देंगे। ये कैलकुलेशन अच्छा समझ लेना, कैलकुलेशन में तुम लोग बहुत फंसोगे, फिजिक्स में और डिफिकल्ट बड़ा बड़ा आएगा। यहाँ पर वॉल्यूम जो है ना सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया है, उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सोल्यूशन में NaOH मोलिकुलर वेट दे दिया है 40। NaOH को उसको लगा कि इन लोगों को निकालने नहीं आएगा तो दे दिया है। बोले थे ना कि बड़ा बड़ा जो नंबर अति ये रहता है ना कंपाउंड, उसका जनरली क्वेश्चन में ही दे देता है। और एक गिवन वेट है तुम्हारा, मतलब गिवन वेट और मोलिकुलर वेट करके डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल निकाल लो। इस बार NaOH का कैलकुलेट हम लोग को नहीं करना पड़ा, मोलर मास। हाँ एक तो है सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में करना पड़ेगा। एक डेसीमीटर क्यूब जो होता है ना वो शायद 1 लीटर के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है ना वो 1 लीटर के बराबर होता है। अब डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर क्यूब हो सकता है, देख लेते हैं। डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? किलो क्या होता है, किलो टू डेकामीटर, फिर डेसी, डेसी के बाद जस्ट सेंटी आता है ना, मतलब 10, लेकिन 10 से 3 वो है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर।
1 डेसीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तुम लीटर में इसको मीटर क्यूब में करने बोल रहे हो ना, कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर डेसी सेंटी डेसी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, मतलब 1/1000 हो जाएगा। इतना मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ये तुम बोल रहा था। सब हम लोग कन्वर्ट कर रखते हैं एक को दूसरा में, कोई एक याद रखो, अब आगे तो हम लोग कन्वर्जन वाला यूज करके इधर उधर कर लेंगे। ये वाला पिछला साल वाला अभी हम डाल दे रहे हैं वेबसाइट पर, और ये वाला 24 आवर के अंदर आ जाता है वेबसाइट पर। क्या गिवन वेट और मोलिकुलर वेट? गिवन वेट कितना है? 1.6 और मोलिकुलर वेट 40 ना। डिवाइड वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0.5 ना, 1/2। तो इसको कर लो 1.6/40 इंटू 2/1 ना, 3.2/40, मतलब कि 32/400। 4 बार में काट दिए तो आ गया 0.08। बाकी जो बचा हुआ है तुम लोग एक बार घर पर ट्राई कर लेना। कौन सा ट्राई करोगे? मोलालिटी वाला ना, ये मोलालिटी का है। लॉगिन तो हो तुम्हारा हुआ, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा तो हो ही गया है, तुम्हारा नहीं हुआ है, तुम्हारा भी हो गया है। अभी एक बार ट्राई करो, तो घर पे जाके एक बार ट्राई करो। देखो पिछला वाला जो वीडियो है ना हम डाल दिए हैं, और ये वाला वीडियो कल हम डाल देंगे। आज वाला कैसे मिलेगा हम लोग को? चले जाना न्यूमेरिकल वाला सेक्शन, लेक्चर वाला सेक्शन में, केमिस्ट्री है ना, यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है, 2023 वाला है, पिछला साल वाला। देख लेना तुम लोग घर पे जाके। और आज जो पढ़ाए हैं ना वो हम कल डाल देंगे, हमको लग रहा है 3 बजे तक आ जाएगा। ये भी एक बार देख लेना है पिछला बार क्या करवाए थे। शुरू वाला तुम लोग का जो छूटा है ना वो यहाँ से कवर हो जाएगा। ये पिछला साल वाला है, और आज जो पढ़ाए हैं डाल देंगे 3 बजे तक। इसी के जस्ट नीचे रहेगा वो 2000 लिखा हुआ है ना, डेट 2023 लिखा हुआ है ना, वो 2024 लिखा हुआ रहेगा।